हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। और आज हम बात करेंगे एक और नए स्टॉक को लेके कि इस गिरावट जो हो रही है हमें पोर्टफोलियो कैसी बनानी चाहिए। हर गिरावट में पोर्टफोलियो में पैसे ज़्यादा से ज़्यादा डालने चाहिए। आपको लॉस हो रहा है, ठीक है, आप मुझे कमेंट करें कि आपको किस स्टॉक में सबसे ज़्यादा लॉस हो रहा है, क्या वो रिकवर हो सकता है या नहीं हो सकता है। हम उसको वीडियो बना के आपको बताएंगे कि वो स्टॉक क्या लगता है ऊपर आएगा। मार्केट में अगर थोड़ी सी भी प्लस में मोमेंटम आती है तो क्या वो स्टॉक आपको एग्जिट दे सकता है या नहीं दे सकता है। ये सारी बातें हम एक वीडियो में करेंगे। आप पहले आपका जो भी स्टॉक सबसे ज़्यादा लॉस दे रहा है आपके पोर्टफोलियो में है, काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ है, तो एक बार प्लीज़ मुझे कमेंट करें। मैं आपको सारी चीज़ें एकदम डिटेल बाय डिटेल बता सकता हूँ। और आज मैं बात करता हूँ कैस्ट्रॉल इंडिया कंपनी के बारे में। आपको ऑलरेडी पता है, अगर आपके पास गाड़ी तो सबके पास है, तो आप इस चीज़ का यूज, इसका प्रोडक्ट आप यूज करते ही होंगे, एकदम क्लियर बात है। अगर आपको नहीं भी पता है तो आप अपने गाड़ी को गैरेज पे लेके जाते होंगे या एजेंसी पे लेके जाते होंगे, वहाँ पे इस तरह का प्रोडक्ट यूज होते हैं। कृपया ध्यान से देखें, ज़रूर मिलेगा। तो जब मैंने वीडियो बनाया था कुछ महीने पहले, उस टाइम मैंने वीडियो बनाया था इस वाले कैंडल पे, ये जो ग्रीन दिख रही है गिरा था, मैंने लाइन खींचा था, उस टाइम का ही लाइन है, मैं अभी लाइन नहीं खींचा हूँ, ये लाइन उसी टाइम का है। मैंने ये बोला था कि अगर इसको ऊपर जाना है, कैस्ट्रॉल इंडिया को अगर ऊपर जाना है तो इस लाइन के ऊपर चला जाएगा, इस लाइन के ऊपर जाएगा। दोबारा कैसे, एक बार मैं मार करके दिखाता हूँ। कोई भी स्टॉक को अगर सही बाइंग करनी है तो ऐसे स्टॉक गया, दोबारा इसके ऊपर आया, सपोर्ट लिया, अब यहाँ से ऊपर जाएगा तो वो स्टॉक हमारे बाइंग जोन में है। अब हम बाइंग करेंगे यहाँ पे। तो कैस्ट्रॉल इंडिया ने इस वाले एरिया पे जाके और रिजेक्शन का काम किया, रिजेक्ट हुआ और दोबारा नीचे आ गया। कैस्ट्रॉल इंडिया नीचे आया, साथ साथ मार्केट का भी दौर था कि मार्केट खुद ही नीचे आ रहा था, तो सारे स्टॉक नीचे आ रहे थे, तो ये भी नीचे आ गया। अब क्या करें। अब हमारी बाइंग पोजीशन, चलो इससे नीचे आ गया तो हमारी बाइंग पोजीशन अब कहाँ से होनी चाहिए। ये कैस्ट्रॉल इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो कैस्ट्रॉल इंडिया एक डेट फ्री कंपनी है, और इसके लिए भी हम देखेंगे कि डेट फ्री कहाँ से पता चल रहा है कि डेट फ्री कंपनी है। इसके प्रमोटर होल्डिंग की संख्या कितनी है, इसके ऊपर कर्ज कितनी है, और इसका सेल्स ग्रोथ कितना है, प्रॉफिट ग्रोथ कितना है, ये सारी बातें इस एक वीडियो में करेंगे। ये मैंने जो लाइन खींचा है, ये लाइनें हमारे अब बाइंग करने के, अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता है मंथली तो ये नीचे चलता जाएगा और शायद हमारा यहाँ तक आ जाए, 100 रुपये के आसपास दोबारा आ जाए। अभी 206 रुपये चल रहा है, ये 256 रुपये, 256 नहीं 250 के आसपास गया था और वहाँ से दोबारा रिटर्न किया और 206 रुपये चल रहा है। कंपनी पे कर्जा जीरो है, कैश भी इसके पास है। ये सारी बातें डिटेल में कवर करेंगे। लेकिन अभी अगर बाइंग की बात किया जाए हमें, तो बाइंग हमारी एक बाइंग बनती है इस लाइन के पास। अगर मंथली क्लोज इस लाइन के नीचे, मंथली क्लोज तो बहुत बड़ा हो गया, अगर वीकली क्लोज इस लाइन के नीचे दे देता है तो हम बाहर निकल जाएंगे, हमारा स्टॉप लॉस वही रहा। वीकली की बात कर रहा हूँ। तो मंथली के साथ अब डेली की बात करता हूँ, डेली में क्या दिख रहा है। और अगर डेली बताऊँ मैं, तो डेली में देखो इसी लाइन के पास चल रहा है। और मैंने बोला है कि अगर वीकली मतलब एक कैंडल एक वीक का, फ्राइडे को जो क्लोजिंग होती है 3:30 में, उसके बाद हम खोल के देखेंगे। अगर इस लाइन के नीचे क्लोज दे देता है, इस लाइन के नीचे अगर क्लोज दे देता है तो हम इसमें नहीं रहेंगे, हम समझेंगे हमारा स्टॉप लॉस हिट, हम समझेंगे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया और हम बाहर निकल जाएंगे। कौन सी लाइन, ये लाइन। अब चलते हैं इसके फंडामेंटल की तरफ। अब इसके फंडामेंटल पे आ गए हैं। अगर सेक्टर की बात किया जाए तो किस सेक्टर का ये स्टॉक है, तो ये लुब्रिकेंट सेक्टर का स्टॉक है। ये सामने दिख रहा है, ये लुब्रिकेंट ही बनाता है।
और अगर एक साल का अगर मैं इसका हाई देखूं तो 284 रुपये है, और एक साल का लो देखूं तो 132 रुपये है। मतलब लगभग 100% रिटर्न एक साल में दे दिया है। मार्केट कैप की अगर बात किया जाए तो 20,455 करोड़ का मार्केट कैप है, और कंपनी डिविडेंड बहुत ज़्यादा देता है, 3.63% का डिविडेंड देता है। बात करो अब यहाँ से बात होती है कर्जे की। इस कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है और प्रमोटर होल्डिंग की संख्या कितना है। तो अगर कर्जे की बात किया जाए, डेट की बात किया जाए तो जीरो, कर्जा जीरो है, और कैश इसके पास 1199.79 करोड़, मतलब लगभग 1200 करोड़ रुपए का कैश पड़ा हुआ है। सेल्स ग्रोथ प्लस में है, 6.29 का सेल्स ग्रोथ है, और प्रॉफिट ग्रोथ भी 6.01% का प्रॉफिट ग्रोथ है। यही रीज़न है कि इसमें प्रमोटर होल्डिंग 51% की प्रमोटर होल्डिंग है। यही रीज़न है। इस गिरावट में भी अगर आपको इस बात की डर लगती है कि अगर हम किसी स्टॉक में घुस जाएं और मार्केट क्रैश हो जाए तो क्या होगा, तो याद रखें, अगर आपके पोर्टफोलियो में डेट फ्री कंपनी है और उसको आपने जब मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा था तब बाइंग किया है, तो मार्केट क्रैश भी होगा तो आपको ज़्यादा लॉस नहीं होगा। ऐसे नहीं होगा कि 200 का स्टॉक 50 रुपया आ गया जब मार्केट क्रैश हुआ। तो अगर डेट फ्री कंपनी है तो मतलब कंपनी के पास उतनी ताकत है कि वो रोक के रखता है, वो गिरता नहीं है, वो धीरे धीरे गिरता है, ज़्यादा नहीं गिरता है। जब भी मार्केट में मोमेंटम बनती है अप साइड में तो वो सबसे जल्दी भाग जाता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब जब मार्केट गिरे, जब जब बाज़ार में मंदी आए, मार्केट गिरे, तब तक डेट फ्री कंपनियाँ, मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा डेट फ्री कंपनी के ऊपर आता रहता है, डेट फ्री कंपनियों पे आप पैसे लगाओ। ये आपको प्रॉफिट थोड़ा धीरे धीरे देंगे, लेकिन लॉस रोक रखेंगे, आपका ज़्यादा लॉस नहीं देंगे। तो मुझे आशा है कि आप मुझे कमेंट करोगे कि आपके पास किस तरह का स्टॉक है और उस स्टॉक के बारे में आप मुझे मेरे से क्या जानना चाहते हैं। और मिलेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू।